अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको लज़ानिया की तरकीब बताऊँगी। और ये मैंने लज़ानिया की पट्टियाँ ली हैं और इसको अभी उबालूँगी। और ये मैंने काली मिर्च ली है, नमक लिया है और लहसुन अदरक का पेस्ट और ये क्या कहते हैं मिर्च पीसी और वो लिया है प्याज। और ये लिया है सिरका और टमाटर का पेस्ट लिया है तकरीबन 1 कप। और आधा किलो मैंने जो है वो लिया है चिकन। तो चिकन का कीमा लिया और चिल्ली सॉस लिया है मैंने। तो वो 2 चमचे लिए हैं। अब इसमें मैं देगची में सबसे पहले पानी गर्म करके कर लिया है मैंने। अब इसमें जो है लज़ाने की पट्टियाँ रखूँगी। किस तरह रखूँगी? ये नमक डाल के, तो फिर इसको इसमें मैं ऑयल भी छिड़कूँगी थोड़ा-सा, ताकि वो जुड़े नहीं एक दूसरे के साथ। तो इसको मैं जो है ना एक-एक करके लज़ाने की पट्टियाँ रखूँगी। तकरीबन मुझे 8 चाहिए थी, तो मैंने शायद ज़्यादा ही थोड़ी-सी ये रख ली हैं, ताकि ये कि कम ना पड़े। तो इसलिए एक पैकेट में आपने जितना जिस तरह बनाना हो उसके हिसाब से आप रख लेना। और ये तकरीबन 2 या 3 तह लगाऊंगी मैं। तो आप ये भी देख लीजिएगा। और ये मैंने लज़ाने की पट्टियाँ रखी हैं। इस तरह करके इधर उधर करके एक साथ सारी नहीं रखी कि जुड़ जाएंगी। और इस तरह करके मैंने इसमें पानी थोड़ा सा कम है, ये और डाल रही हूँ। और इस तरह करके ऊपर तक ताकि आ जाए। और ये मैं गरम करने को रख दूँगी। इधर ये लज़ाने की पट्टियाँ हो जाएंगी तैयार। और इसको पकने को रख दिया। और इधर मैं कीमा बनाऊँगी। कीमे के लिए मुझे चाहिए ऑयल। और थोड़ा मैंने ऑयल डाला और इसमें जो है मैं कीमा वो प्याज डालूँगी, जो मैंने बारीक 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 काटी हुई है। ये बहुत बारीक, जैसे अंडे के लिए काटते हैं ना, वैसे बनाई हुई है, काटी हुई है। तो ये बारीक प्याज काट के, तो मैंने ये थोड़ा सा वो ज़रा ब्राउन सा कर लिया लाइट। और इसमें ये मैंने काली मिर्च और पिसी लाल मिर्च, आप चाहें तो कुटी भी डाल सकती हैं। और ये नमक ये डाल दिया मैंने। अब इसमें मैं टमाटर का पेस्ट थोड़ा थोड़ा करके ये डाल दूँगी। ये मैंने टमाटर का पेस्ट डाल दिया है। और इसको थोड़ी देर हिलाऊंगी। और इसमें फिर मैं कीमा डाल दूँगी, ताकि ये कि कीमा इसी में गल जाए। ये देखें, ये इस तरह ये मैंने पहले से धो के छलनी में धो के और फिर इसका पानी निकाल के रख दिया था कीमे को। और ये मैंने इस तरह करके डाल दिया है। और ये थोड़ी देर तक पकने दूंगी, ये जब तक खुशक हो जाएगा, जब तक मैं इसको पकने दूंगी। ये देखें, थोड़ा पानी खुशक हो गया, और भी खुशक होना है अभी। तो ये और भी थोड़ी देर खुशक करने को रखूँगी मैं, इस तरह करके। और अब मैं ये देखें लज़ाने की पट्टियाँ इसमें जो है छान लूँगी। आप एहतियात से काम कीजिएगा। और ये गरम गरम है तो बहुत ध्यान से डालना है। या ये कि ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे तो ज़्यादा ना गल जाए। इसको जो है ना इस तरह गलाना है कि ये देखें, ये आराम से ये टूट भी जाती हैं। और ये मैंने इस पर ठंडा पानी डाल दिया है। अब मैंने इधर ये कीमा देखा है, ये कीमा तकरीबन हो गया है। और ये देखें खुशक हो गया है कीमा। अब इसमें मैंने सिरका डाल दिया। और उसके बाद में इसमें चिल्ली सॉस डाल दूँगी। और ये चिल्ली सॉस ऊपर से डाल दिया मैंने, इसमें मिक्स कर लूँगी अच्छे तरीके से। देखिए, थोड़ी देर तक मैं भूना है मैंने। और ये देखें, ये भून लिया। तो अब इसको मैं किस तरह तय करके तय डालती जाऊँगी। और मैं अभी वाइट सॉस बनाऊँगी। वाइट सॉस के लिए मैंने ये रखा है, चीज़ रखी है इसमें। और दूध रखा है 2 कप। और ये मैंने मक्खन रखा है और अजीनोमोटो और चीनी, नमक। और ये मैदा रखा है। मैदा जो है तकरीबन 2 चमचे हैं, खाने के 2 चमचे मैदा मैंने लिया। और इसको मैं ब्राउन करूँगी मक्खन में। बटर ले नहीं ले अगर बटर नहीं हो तो आप बेशक वो ऑयल भी डाल सकती हैं। तो ऑयल से बना लें आप। तो ये मैंने बटर लिया है। अच्छा, इसमें मैंने नमक नहीं डाला क्योंकि बटर में नमक होता है, इसलिए मैंने नहीं डाला। अगर आप ऑयल में बनाएं तो नमक डाल दीजिएगा। इसमें मैंने चाइनीज़ सिर्फ नमक दिया है। ये देखें, ये थोड़ा सा मैंने इसको वो कर दिया, इसमें से खुशबू आ रही है। और अब इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता करके इसमें दूध डालूंगी। आपके पास अगर फेंटने का है तो आप उससे इसको कर सकती हैं, मिक्स कर सकती हैं। मेरे पास ज़रा ये इसका नॉन स्टिक है, इस वजह से मैं इसको इसमें जो है वो अंडा फेंटने वाला नहीं लगा रही। उससे उससे जो है ना बीटर से आसानी से भी हो जाता है और जल्दी भी हो जाता है। और ये देखें, ये मुझे फिर चमचे से कर रहा है। तो ये मैं इस तरह करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, तो ये गाढ़ा पेस्ट बन जाए। ताकि देखें, इसको इस तरह करा। और इसमें दूध डालते जाते हैं, थोड़ा थोड़ी देर में दूध डालते जाते हैं, बनाते जाते हैं। इस तरह करके ये डालती जाऊंगी और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करती जाऊंगी।
ये देखें, ये मैंने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दिया है। और इस तरह आपने मिक्स करना है। अगर कहीं गुठलियाँ बन जाएँ तो आप इसको बीटर से दूसरे बर्तन में निकाल के तो इसको सही तरीके से कर सकती हैं इसको। ये देखें, ये वाइट सॉस तैयार हो गया हमारा। अच्छा, इसमें मैं और भी चीज़ें डालूँगी। ये चीनी डाली है मैंने 2 चमचे, और चाइनीज़ नमक डालूँगी। ये देखें, तकरीबन 2 चमचे चीनी डाली है, पहले चाइनीज़ नमक डाला था। और ये जो है ना, मैंने चीज़ डालना शुरू कर दी है। तो ये इसमें मैं सारी चीज़ डाल दूँगी, थोड़ी सी बस ऊपर के लिए बचा दूँगी। और ये मैंने इस तरह करके ये डाल दिया है। ये देखें, इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर दूँगी। ये देखें, ये मिक्स हो गया अच्छी तरीके से। अब इसको जो है मैं ये देखें, अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है मैंने। ये इसमें इसके अंदर बिल्कुल मिक्स हो गया। अगर आपको ज़्यादा गाढ़ा लगे तो आप इसमें थोड़ा सा और दूध मिक्स करके तो थोड़ा पतला कर लें। और ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा गाढ़ा भी होना चाहिए। ये देखें, हमने पट्टियाँ इसमें बिछा दी हैं। इस तरह आपके पास अगर बड़ा बर्तन है तो आप उसके हिसाब से भी बिछा सकते हैं। ये देखें, ऊपर से ये डाल दिया मैंने। इसके ऊपर थोड़ी सी अजवाइन डलती है, जो कि मैंने बारीक पीसी हुई थी, वो इसके ऊपर डलती है, कीमे के ऊपर। और थाइम पाउडर भी डलता है थोड़ा सा, वो भी छिड़क देते हैं, ऐसे नमक की तरह छिड़कते हैं, जैसे काली मिर्च छिड़कते हैं ना, इस तरह। थाइम पाउडर और वो कीमे में डालते हैं, फिर उसके बाद ये डालते हैं ये वाइट सॉस। और फिर ये देखिए, एक एक कर लिया मैंने तय। अब ये दूसरी तय के लिए तैयारी कर रही हूँ। ये दूसरी तय इस तरह बना ली हमने। इस तरह करके हमने दूसरी तय बिछाई है, और इसके ऊपर वाइट सॉस डाल दिया। ये बहुत मज़े की डिश बनती है। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये आज की सबसे बेस्ट जो है वो है डिश है हमारी। और ज़बरदस्त बनती है, और मज़े की भी बहुत होती है। आप ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपने ट्राई किया, आपको कैसी लगी। ये यकीनन आपको बहुत अच्छी लगेगी। बहुत टेस्टी बनता है लज़ानिया। ये देखें, ये इस तरह करके आपने सारा वाइट सॉस डाल दिया, इस तरह करके। ये मैंने अजवाइन थोड़ी सी पीसी हुई थी, तो ये इसमें डाल दिए। अब इसको मैं ओवन में रखूँगी। ओवन मैंने थोड़ा पहले से गर्म कर लिया था। तो ये अब ओवन में रखा है मैंने, और ये थोड़ा सा इसको, ये देखें, ओवन में हो गया ये तकरीबन। ये ओवन में तैयार हो गया है। और इसको कट करके बताते हैं हम आपको। ये देखें, ये ऊपर से और थोड़ा सा और भी अच्छे तरीके से आता है ये, लेकिन ये कि ये थोड़ा सा ज़्यादा डार्क आंच पे जो है ना, वो जल भी सकता है। तो आपको बहुत एहतियात से बनाना है। और ये बहुत अच्छे तरीके से बहुत टेस्टी बनता है। अल्लाह हाफिज़।